प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार आप सभी को। और आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। ये वे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने की इनकी संभावना हो सकती है। देखते हैं, पहला प्रश्न है, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ये ऑक्सीजन गैस होती है, जिसे हम लोग प्राणवायु कहते हैं। दूसरा है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। आपने देखा होगा कि गुब्बारे जो होते हैं उसमें गैस भरी होती है, तो वो गुब्बारा ऊपर की ओर जाने लगता है। तीसरा है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन और नियान गैसें भरी होती हैं। साथ ही साथ अगर कहें कि विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन था, किसने खोजा था, तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। अगला है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% पाई जाती है, यानी सर्वाधिक। और इसके बाद में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 21%। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है। कुल 5 परतें होती हैं, जिसमें क्षोभमंडल, इसी में आंधी तूफान झंझावात ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। अगला है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो बच्चों, ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। अगला है, वायुमंडल का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडल का जो दाब होता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। बच्चों, आय आधारित जो परीक्षा होने वाली है आगामी 9 नवंबर को, तो इसमें विज्ञान से संबंधित 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे। अगला है, रंगहीन तथा गंधहीन गैस कौन सी मानी जाती है? तो ये ऑक्सीजन गैस होती है। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में बदलना ये जो है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। धान के खेत से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो बच्चों, ये होती है मीथेन। इसको हम लोग CH4 के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और नाम है मार्स गैस। मार्स गैस भी हम लोग मीथेन को कहते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? तो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये जीवाणु है, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है तंत्रिका कोशिका, इसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, इसे हम लोग लीवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रूप से तापमान कितना होता है? तो बच्चों, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर हम इसको अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो फ़ारेनहाइट में इसका आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम इसी को केल्विन में बात करें तो केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। अगला है, सूर्य का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो सूर्य का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? तो पौधों का मुख्य पोषक तत्व होता है नाइट्रोजन। और अंतिम क्वेश्चन आज का है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बच्चों, अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो इसका आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। तो तैयारी करते रहिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर के आएंगे। थैंक यू।